दोस्त समाज में आप देखते होंगे ना, जहां परिवार में झगड़ा होता है, दो भाई झगड़ते हैं, तीसरा आकर के वो जीत जाता है, दोनों लड़कर मर जाते हैं बेचारे। तीसरा घुसता है वहां पर और वो ऐसा पासा पलटता है कि दोनों धराशायी हो जाते हैं और वो तीसरा आदमी जीत जाता है दोस्त। इसलिए कभी भी जो दो की लड़ाई है, तीसरा नहीं आना चाहिए। आ गया, समझ लो वो तीसरा जीत गया, आप दोनों हार जाओगे। परिवार में विध्वंस का कारण आजकल यही सब हो रहा है। भाई भाई का दुश्मन क्यों पड़ा है? उसको गाइड करने वाले तीसरे हैं, घुस रहे हैं। परिवार का कोई गाइड नहीं कर रहा है, बाहर वाला आदमी उसको आकर शाम को गाइड कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो। वो दूसरे के विचारों से चल रहा है और दोनों भाई लड़ करके जीरो हो गए। न वो विकास कर पाया, न दूसरा विकास कर पाया, तीसरा मार दिया। दोस्त, इस प्रकार की समाज में लड़ाइयां चल रही हैं और ये समाज की लड़ाई बहुत कुरीतियां लड़ाई है। इसीलिए दोस्त, पारिवारिक मामले में किसी तीसरे को दखल देना ही नहीं चाहिए, देने ही नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपस में समेट लो, नहीं तो तीसरा जीत जाएगा, दोनों हार जाओगे दोस्त। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्त। एक बार एक खुला मैदान था, वहां पर दो सांड पूरी ताकत से आपस में लड़ रहे थे। कभी आप सांडों का लड़ाई तो देखा होगा, ऐसा लड़ाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों सांड लड़ रहे थे, आपस में जोर जोर से लड़ रहे थे। वो कोई मामूली टकराव नहीं था, बहुत भयानक टकराव था। ऐसी खतरनाक जंग दोनों में थी दोस्त, जहां दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा दिए थे। दोनों सांड अपनी जान की बाजी लगा दिए थे वो दोनों। इतने जोर शोर से दोनों की लड़ाई चल रही थी। कुछ दूर वो बैठे बच्चे, उन सांडों के मासूम बच्चे, ये मंजर देख रहे थे उसका। दोनों लड़ रहे हैं ना, उनका मंजर देख रहे थे, कैसे देखो कैसे लड़ रहे हैं, और खुश हो रहे थे। एक तो चहक करता कहता था, बच्चे हैं, एक तो चहक कहता था मेरा बाप जीतेगा, तो दूसरा बड़े जोर से पलटता था, नहीं मेरा बाप जीतेगा। बच्चे हैं छोटे, उनको क्या मालूम, वो बोलेगा मेरा बाप जीतेगा, दूसरा चिल्लाता था मेरा बाप जीतेगा। मासूमों को कहां मालूम था, कहां उनको मालूम था, ये जीत और हार के खेल में दूर बैठा एक गिद्ध था, दूर बैठा हुआ एक गिद्ध था। उनको जीत हार में क्या, बच्चे खुश थे, लेकिन वहां एक तीसरा बैठा हुआ पेड़ पर गिद्ध था और पूरी शिक्कत से तमाशे का मजा ले रहा था। गिद्ध बैठ करके बड़ी शिक्कत से तमाशे का मजा ले रहा था। दोनों लड़ रहे थे, जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे दोस्त। तमाशा देख रहा था वो गिद्ध, वहां बैठ करके मजा ले रहा था। गिद्ध को इस बात का फर्क नहीं पड़ता था कि मैदान में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा उसका फर्क नहीं पड़ता था। बस वो तो यही जानता था, इस जंग में कोई भी जीते, अंत में जिंदा तो एक ही रहेगा। कोई भी जीते, ये जीते चाहे वो जीते, लेकिन जीतेगा एक ही, लेकिन जिंदा बचेगा एक ही जिंदा बचेगा और दूसरा मर जाएगा। और गिद्ध को सिर्फ उसका इंतजार था, मरे हुए का, जो सांड मर जाएगा उसका इंतजार था गिद्ध को, क्योंकि गिद्ध को उसका इंतजार था, कौन दोनों में मरता है पहले उसको मैं देखूंगा। दोस्तों, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या होता है दुनिया में। आप देखो, जब भी भाई भाई में लड़ाई होती है, पटीदारों में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है परिवार में, जब हम अपने माता पिता बच्चों से लड़ते हैं, परिवार में कलह होता है ना, आपस में लड़ते हैं सब एक दूसरे से। जब परिवार में एक दूसरे से लड़ाई चालू हो जाती है दोस्तों, ये बता रहा हूं, उस वक्त कोई गिद्ध बैठा हुआ देखता रहता है वहां पर,
गिद्ध बैठकर देख रहा रहता है तीसरा, और इस बर्बादी का जश्न मना रहता होता, अरे खूब लड़ो, बिगड़ जाए इसका परिवार, गिर जाए एकदम से, तहस नहस होने दो दोनों को। वो गिद्ध बड़ा बैठ देखता रहता वहां बैठकर दोस्त, इनको बर्बाद होने तक वो देखता रहता है। दोस्त यही है हम लोगों की सिस्टम। आजकल दुनिया में एक दो लड़ते हैं, तीसरा वाला मजा लेता है, बढ़िया से मजा लेता है, और वही जीतता है तीसरा वाला। ये दोनों हार करके आपस में लड़ करके मर जाते हैं दोस्त। ये बड़ी जरूरत की चीज है दोस्त, कि दो के बीच में तीसरा आना ना चाहिए। तीसरे की जीत हो जाएगी, आप समझ लो 100%। धन्यवाद।